बिहार स्टेट एजुकेशन मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी कोविड-19 के वैक्सीनेशन बेदारी मुहिम पूरी रियासत में चलाकर लोगों को बेदार कर रहे हैं। बेदारी मुहिम को ज़िला के डीएम हरी झंडी दिखाते हैं। इसके बाद ये वैन शहर और इसके एतराफ़ में घूम कर आवाम के दरमियान माइकिंग कर कोरोना वैक्सीन की जानकारी फराहम कराकर वैक्सीन लेने के लिए राग़िब करता है। मौसूफ चेयरमैन इस बेदारी के तहत अररिया, पूर्णिया, कटिहार पहुँचे और वहाँ उन्होंने मदारिस के मुदर्रिसीन और इसके प्रिंसिपल के साथ मीटिंग कर कोविड-19 के मर्ज से बचने के लिए वैक्सीन लेने पर जोर दिया और इसे ज़रूरी बताया। साथ ही बिहार स्टेट एजुकेशन मदरसा बोर्ड पटना से इल्हाक शुदा मदारिस के ज़िम्मेदारों को मदारिस में शामिल सिलेबस के मुताबिक NCERT की किताबें मुफ्त फराहम कराईं और मदारिस को लेकर DMO और ज़िला इंतज़ामिया नुमाइंदा से मदारिस को मिलने वाले सहूलियात पर गुफ्तगू की। चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी की फ़िक्र को देखकर मदारिस के इसातिज़ा और इसके ज़िम्मेदारों ने इसकी खिदमात को खूब सराहा और इस तरह के कदम को मदारिस की तरक्की और हक़ में बताया। चेयरमैन की इस बेदारी मुहिम में डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी, डॉक्टर इब्राहिम मदनी, मौलाना जाहिद हलीमी शरीक रहे। देखिए शरबत न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि लोग टीकाकारी में अलग है। इस इल्ज़ाम को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए इस स्टेट के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार ने अक़लियतों को, मुसलमानों को, मदरसों को जो इस्तेहकाम दिया है, पूरे हिंदुस्तान में कोई स्टेट ऐसा नहीं है जो इस तरह से काम किया, जबकि भाजपा अलायंस के साथ सरकार है। लेकिन नीतीश कुमार का ये जो नारा है क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, किसी के साथ नीतीश जी रहेंगे, समझौता करने वाले नहीं। और आपने महसूस किया, मैंने 31 जनवरी 19 को चेयरमैन का वादा संभाला, 14 तारीख को CM से मेरी बात हुई और 17 को उन्होंने पूर्णिया में रीजनल सेंटर का इफ्तिताह किया और उसी मौके पर मदारिस के असातिज़ा को 7वीं शरत तनख्वाह दिया और उसी महीने में 25 तारीख को कैबिनेट डिसीजन करके लागू कर दिया। चुनाव से पहले उन्होंने बुलाया था मुझे और बुलाने के बाद में जो भी आपके मसाइल थे, पेंशन नहीं मिल रहा था, 15% जो नए टीचर बहाल हुए उनको उन्होंने उसी दिन कैबिनेट में दे दिया। वज़ीर आला का मंशा है कि 20% आबादी जो मुसलमानों की है, जो मदरसों में तालीम हासिल करे, अगर उनको अच्छी तालीम नहीं दी जाएगी तो बिहार को जो तरक्की के ऊपर ले जाना है, हम उस मंजिल पर नहीं जा सकते। इसीलिए मदरसों को शुद्धिकरण योजना लागू किया गया, मदरसा इस्तेहकाम योजना, उसमें 50 करोड़ 18 में दिया उन्होंने, 19 में दिया, 20 में दिया और हमारे अफसरान ऐसे बैठे हुए हैं अक़लियती डिपार्टमेंट में, उनकी नाहाली से आज वो मकान नहीं बोले जो मुजीबुर रहमान साहब बोलते हैं, पैसे मौजूद हैं। इस तरह का बनाया गया है। उसका बनाने का तरीका, DM मीटिंग होगी यहाँ DDC की, यहाँ फिर पटना मीटिंग होगी। मैंने कहा है गवर्नमेंट को और मंत्री को भी, अक़लियती फलाह को, कि आप मॉडल एस्टीमेट जो हमारा परियोजना का है वो ले लीजिए और ज़िला में DMW हैं उन पर जिम्मेदारी दीजिए, DO साहब को दीजिए और मदरसे जहाँ पर LPC जिसके पास ज़मीन का कागज़ हो वहाँ पर 2-2 कमरा उस्तानिया में बना दीजिए, लेटरिन 2-2 बना दीजिए, पानी का इंतजाम कीजिए और इस साल जितने मदरसों में बन सकता है बन जाए। फिर अगले साल इस तरह पूरे मदारिस में मकान बनाने का नीतीश जी का मुख्यमंत्री इस्तेहकाम योजना लागू किया गया। अभी मदरसों में जनाब नीतीश कुमार जी ने मिड डे मील, साइकिल, पोशाक, स्टाइपेंड, तमाम योजनाओं को लागू किया है। वो हमारे आपकी कमी है जो हम लोगों ने EIDA से नहीं जोड़ा है तो मिड डे मील नहीं मिलेगा। फिर जब तक EIDA से नहीं जोड़िएगा आपको ये NPS स्कीम में स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। आपको हम DO साहब को बात हमारी हुई है, बाद में आप मीटिंग करेंगे, जितने लोग EIDA से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ना होगा। उसके बाद मदरसों में बहुत से असातिज़ा मेहनत की वजह से मिड डे मील नहीं ले, सो में यूनिसेफ के मदद से नया निसाब तालीम लागू किया गया और उसने किताबें मैंने टेक्स्ट बुक से छपवा दिया 1 से 8 तक SCERT और 9th और 10th 12th में जो है NCERT बुक पब्लिश करके किताब भेज दिया हूँ और गाड़ी में भी किताबें, मैं अभी DM साहब के यहाँ जा रहा हूँ, इस गाड़ी को झंडी दिखाई जाएगी, उसके बाद लौट के तमाम लोगों को किताब दी जाएगी। साथ साथ जो है सरकार का मंशा है कि मदारिस के लोगों को बेहतर ढंग से ट्रेनिंग दिया जाए। हमने प्रपोजल भेजा है 22 करोड़ 65 लाख का, इनके लिए ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाए। जब तक रिफ्रेशर कोर्स नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगी
इससे पहले मैंने लर्निंग आउटकम की ट्रेनिंग दिलवाया, डिजास्टर मैनेजमेंट की मदरसों में ट्रेनिंग हुई है, उसके बाद UNFP की ट्रेनिंग हुई है। आप इस शहर के नागरिक हैं और जो 2.5 करोड़ आबादी है, 4000 मदरसे हैं, 15,000 टीचर हैं और तकरीबन 8 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं तमाम ज़िलों में, मैं मीटिंग DO साहब से कर रहा हूँ, DM से कर रहा हूँ, अपने DMW से कर रहा हूँ, सब लोग फाल हैं। पहली बार है कि 1700 करोड़ रुपया प्राइमरी सेकेंडरी के लिए सरकार ने जारी किया, उसी लेटर में 400 करोड़ रुपया मदरसों के लिए जारी किया गया। 33% आ गया, फिर पैसे घटेंगे, फिर आएंगे। तनख्वाह के मामले में सोचना नहीं है। नीतीश जी पूरे तौर पे तमाम इंसाफ के साथ तरक्की का जो नारा दिया है, भले ही हम अपने दिमाग में जो सोचते रहे, लेकिन कोई वज़ीर आला ऐसा नहीं आया 70 साल में जो सबके लिए सोचता हो, सबके लिए करता हो। इन्हीं बातों के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग मदरसों में जाइए, तमाम असातिज़ा। स्कूल नहीं जाते, स्कूल बंद है, बिल्कुल 1.5 साल से बिल्कुल इस महामारी को झेल रहे हैं। और इसके बाद ये टीका का इजाद हुआ और टीका को लेने में बहुत जगह कुछ भ्रांतियाँ हैं। उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलने का मेरा ये दूसरा अनुभव है। फर्स्ट टाइम में भी जब मेरी मुलाकात हुई थी इसी सर्किट हाउस में, तो इन्होंने आपके मदरसे के बारे में बताया। DO साहब, मैं चाहता हूँ कि मदरसे में हदीस और कुरान की पढ़ाई हो, लेकिन साथ साथ ये जो ज़माना है, वैज्ञानिक ज़माना है, तो पढ़ाई हमारी ऐसी हो जो हमारे बच्चे मदरसे से निकल के दूसरे जो इंग्लिश स्कूल है, जो हिंदी मीडियम का स्कूल है, ICIC बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, उस बोर्ड के बच्चे के साथ कम्पीट करें। चूँकि दुनिया जो है तालीम का है, आप तालीम से अपनी परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं और तालीम का मतलब होता है अच्छी तालीम। ये कंपटीशन है। अध्यक्ष महोदय साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने अभी बुक के बारे में बताया है, आपके लिए अच्छी बुकें NCERT का छप गया है। और इस बार भी आकर इन्होंने कहा कि DO साहब, मदरसा में जो है बहुत सारी जो है बिल्डिंग वगैरह बनना है, जो मुझे जानकारी नहीं थी, मैं आपको पता करूँगा। उस दिशा में आप देखिए। दूसरी बात, UDAIS, अगर इसमें अगर मदरसे के, मैं उस वक्त उनके पास जाता था, जब भी ज़रूरत लेकर के गया, कोई काम लेके गया, जो महीनों में नहीं होता था वो मिनटों सेकंडों में काम कर दिया करते थे। आज उसी बिल्कुल ये मेरे पास उसका सबूत है। यकीन कीजिए कि बहुत सारे लोगों के जहन में बात थी कि वैक्सीन लेने के बाद मर्द और बढ़ जाएगा, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, लेकिन अखबारात के ज़रिए से और चेयरमैन साहब की वजह से बना। आज भागलपुर में अब यकीन कीजिए कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इस बुनियाद पर कि चेयरमैन साहब की रहनुमाई और उनकी हिदायत है और पर अमल कर रहे हैं। इसलिए जब से मैंने सुना और मुझे मालूम हुआ कि आज चेयरमैन साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं फ़ौरन अपना शेड्यूल और अपना प्रोग्राम बनाया और चेयरमैन साहब की खिदमत में लग गया हूँ और जाकर देख रहा हूँ और करीब से देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इसलिए हमारी और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, अपने घर जाएं और अपने बाल बच्चों को समझाएं, अपने पड़ोसों को समझाएं, अपने रिश्तेदारों को समझाएं, अजीज़ व क़रीब को समझाएं कि जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे जो रहबर हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हमें भी आमन्ना सदकना करना चाहिए। अल्लाह ताला हमको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं देखता था कि कई अखबार में रोज़ाना इनका कालम चलता था और लोगों को हिदायत दिए जाते थे कि आप ये काम करें, सरकार का साथ दें। और फिर अभी जब ज़रूरत पड़ी लोगों के दरमियान, खुसूस मुसलमानों के दरमियान, जब कुछ लोगों ने साजिश रचने की कोशिश की और बदगुमानियाँ फैलाने की कोशिश की, तो हमारे चेयरमैन पूरे बिहार का दौरा करते हैं। बड़ी चीज़ है मेरे भाइयों, हम लोग 2 दिन से हैं, फट भी नहीं समझ पाएंगे कि हाँ ये कई दिन से हम लोग यहाँ बीरपुर से शुरू किए हैं, शेख का साथ दे रहे हैं और ये उनसे कब से ये इस काम को जान दे रहे हैं कि अल्लाह ताला की तौफीक है और इनकी मेहनत है, लगन है और समाज की भला बहबूदी के लिए वो निकले हुए हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। ये जो वैक्सीनेशन है इसके बारे में इसके मुतालिक बयान भी होनी चाहिए कि हमारी हुकूमत के सिलसिले में भी और हुकूमत ने जिस शख्सियत को चुना उस सिलसिले में भी, जैसे हमारे अमीर साहब नाज़िम सूबाई जमीयत अहले हदीस बिहार के नाज़िम साहब ने फरमाया
کہ یہ عظیم ہستی نے جس جانب قدم اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اس جانب کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہموار کر دیا۔ گویا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی اس پوسٹ میں آنے کے بعد تقریباً 2.5 سال ہو رہا ہے۔ اس میں سے 1 سال کو آپ مائنس کر دیجئے کووڈ کے لیے، کچھ کام نہیں ہو پایا۔ 1.5 سال کی مدت میں اگر گنا جائے ان کی کارنامہ کو، یہ بڑی کتاب تیار ہو سکتی ہے ان 1.5 سال میں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سلسلے میں چرچا ہونا چاہیے اور نعمت کا اقرار کرنا چاہیے۔ کوشش کریں، نہیں تو بلاک میں ہی ٹیکہ کاری ہوتی ہے، صبح 9 بجے سے لے کر شام کے 4 بجے تک وہاں پہنچائیں لوگوں کو اور یہ کام کرائیں۔ ٹیکہ کے سلسلے میں ایک چیز جو لوگوں میں عام طور پر پھیلائی جا رہی ہے تو اللہ کے حق میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ شفا کے لیے ہے، یہ رکاوٹ کے لیے ہے، بیماری مزید نہ بڑھے۔ جب بڑی چیچک آتی تھی تو بڑی چیچک میں پورا گاؤں متاثر ہوتا تھا، اسی طرح سے ہائزہ کولرا کی وجہ سے لوگ تباہ ہو جاتے تھے، اسی طرح سے یہ جو بچوں میں پلس پولیو کی ٹیکہ کاری کی مہم چلی، یہ سب میں بھی لوگوں نے بہت ساری باتیں یہ کی تھی۔ لیکن اب جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، منٹ ہر بات لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اور اس سلسلے میں غلط چیزیں لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک وہ سائنٹسٹ جس کو کہا گیا کہ نوبل پرائز پائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ 2 سال کے اندر جو بھی ٹیکہ لگائے گا مر جائے گا، ترجمہ کرنے میں غلطی کر دی لوگوں نے، ان کے بیان کے ترجمہ کرنے میں غلطی کر دی، اور وہ بھی سوشل میڈیا پر آیا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگوں نے بہت سرکولیٹ کیا اس کو کہ ترجمہ کرنے میں غلطی کر دی اور لوگوں میں عام بھاونا پھیلا دیا، اخبار والوں نے بھی اس کو چھاپ دیا۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں۔